हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, यदि हम बात करते हैं कोरोना के पहले, कोविड के पहले, तो उस समय यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो हम इनकम करते हैं वो हमारे वर्थवाइल है, हमारा खर्चा हो रहा है, हम बचा भी ले रहे हैं, हम घर भी वापस भेज दे रहे हैं। तो एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड। पर यदि हम आज की बात करें पिछले 1-2 साल से, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत हाई हो गई है। हम जितना इनकम करते हैं, आप ट्रस्ट करिए, आप उसमें से कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। जो यहाँ से पहले से सेटल्ड हैं उनके लिए फिर भी एक बार यहाँ पर चल जाता है, क्योंकि उनका अपना बैंक बैलेंस है, उनका अपना बिजनेस सेटल्ड है। पर जो नए आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो बचे हुए टाइम में जो जॉब करते हैं, उससे जो इनकम करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अगले सेमेस्टर के लिए उसमें पे कर दें। पर अब वैसा नहीं हो पा रहा। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वापस बैक ऑफ करना पड़ रहा है, वो छोड़कर वापस अपने इंडिया जा रहे हैं और उनका बहुत बड़ा अपने पैसों का लॉस हो रहा है। चूँकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग आप जितना कमा लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने मान लो $3000 भी कमाया, तो आज की डेट में यदि आप कहीं रेंट से भी रह रहे हो, यदि आप किसी के संग शेयरिंग में हो, तो आप कम से कम $1000-1500 में आपका हो जाएगा। अदरवाइज और हाई चला जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही जगह कई कई स्टूडेंट्स मिलके रहते हैं एक कमरे में। यहाँ पर इतनी हालत ख़राब है कि कभी कभी आपको ये भी न्यूज़ में दिख जाता है, कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि उन्होंने एक रूम में इस तरीके से पार्टीशन बनाए हुए हैं और एक एक बेड डाला हुआ है और एक एक रैक रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो बहुत ही बेकार तरीके से, बुरी तरीके से सरवाइव करते हैं। क्योंकि वो अब कनाडा आ गए हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा अब हमें कैसे भी इसको एडजस्ट तो करना होगा। पर वो अब वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद जो आप पे करते हो उसके बाद आपको अपना कुछ खाने का भी देखना होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरी इट्स गो वेरी वेरी हाई। आप यदि कुछ खरीदने जाते हो तो $500 के तो आपका क्या आता है आपको समझ में भी नहीं आएगा आपने लिया क्या है, इतनी कम ग्रॉसरी आती है। तो एक मीडियम सेटल फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल है आज की डेट में सर्वाइव करना। तो न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब आप आ जाते हो तो आपको एक कार मेंटेन करते हो। तो कार, पहले जब लोग सोचते थे कि कार लेना बहुत इजी है, अब कार लेना बिल्कुल इजी नहीं है। क्योंकि न्यू कार तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन जो सेकेंड हैंड कार है वो भी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। और यदि वो मिलती हैं तो वो ऑलमोस्ट उनके प्राइसेस न्यू कार के प्राइस से सेम ही हो रहे होते हैं। तो इट्स नॉट ईजी कि आप यहाँ पर अब कार उतने अच्छे से परचेज कर पाएँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वो अपने घर से पैसा मंगा के फिर कहीं कार परचेज करते हैं, लेकिन कार परचेज करने के बाद उसकी ईएमआई देनी होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आजकल जब आपके पास उतना अच्छा जॉब ही नहीं है तो आप कैसे आप पे करोगे, तो फिर आप उसमें फंस जाते हो। और इस तरीके से फिर आपको जो भी है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की है, चाहे आप कुछ कपड़े लेने जाओ, कहीं भी आप कुछ भी खरीदने जाओ, एक तो यहाँ पर कॉटन अच्छा मिलता ही नहीं है। जो हम इंडिया में देखते हैं कि इतना अच्छा कॉटन रहता है, 100% कॉटन रहता है, कंफर्टेबल रहता है, यहाँ कॉटन पॉलिस्टर इतना चलता है तो वो कम रेंज में मिल जाता है। पर यदि आपकी अपनी चॉइस है कि आपको अच्छा पहनो, कॉटन पहनो, तो फिर कपड़े भी यहाँ पर इतने महंगे हो गए हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप पहले के कनाडा में रह रहे हो। अभी जो लगता है, ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में आ गए हो, कहाँ आ गए हो, इतना ज़्यादा कॉस्ट है कि हर एक जन के लिए स्ट्रगल हो गया है। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि जिनका अपना घर है, उन्होंने मॉर्गेज दे रहे हैं, आज की डेट में उनका मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज उनका जस्ट डबल नहीं, ट्रिपल टू 4 टाइम्स ज़्यादा पे करने का हो गया है। आप इनकम कर रहे हो 3000 या 3500 या 4000 मंथ के, और आपको पे कितना पड़ना पड़ रहा है मॉर्गेज, उतना ही 4000 ही आपको मॉर्गेज भी पे करना पड़ रहा है। तो और पहले के लोग ये करते थे कि चलो भाई 2 जॉब कर लिए, 3 जॉब कर लिए या ऐसा। अब तो जॉब भी नहीं है, तो अब जो आज की डेट में जो लोग मॉर्गेज पे कर रहे हैं अपने घर का, वो भी क्या कर रहे हैं, वो अपना ही बैलेंस निकाल के उसको ही पे करना पड़ रहा है उनको।
अपने घर के मॉर्गेज पे करने के लिए तो आपके पास अब कुछ है ही नहीं, आप बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि जा ही रहा है सब कुछ। आप सोच लो रेंट से रह लो तो भी प्रॉब्लम है, आप आपका घर है खुद का है तो भी प्रॉब्लम है। तो बस मैं आपको ये आज के टॉपिक में यही डिस्कस करना चाह रही थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा इट्स गोइंग सो हाई, इट्स नॉट इजी टू लिव हियर, नॉट इजी टू लिव हियर एनी मोर, everybody is struggling so much. Thank you. Have a good day, guys.